हार्दिक मोदी બપોરના 1 વાગી રહ્યા છે। સમાચારોની શરૂઆત મિડ ડે ન્યૂઝની શરૂઆત અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા સમાચારથી કરીશું। સોમનાથમાં જે મેગા ડિમોલિશન છે તેને લઈને આ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। હાઈકોર્ટ બાદ સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પણ અરજદારને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે। સોમનાથમાં બુલડોઝર કાર્યવાહી પર રોક લગાવવા સુપ્રીમનો ઇનકાર છે। જાહેર દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં કોઈ રોક નથી તેમ સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે। તો અવમાનના થયેલી જણાશે તો અમે પુનઃસ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપીશું તેમ સુપ્રીમ કોર્ટનું અવલોકન। સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત સરકારના સંબંધિત અધિકારીઓને ફટકારી છે નોટિસ। આ સાથે જ કલેક્ટર તેમજ અન્ય અધિકારીઓ પાસેથી પણ જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે। અવમાનના થયેલી જણાશે તો જવાબદાર અધિકારીઓને જેલમાં ધકેલીશું તેમ सुप्रीम कोर्ट નું अवलोकन है। संवाददाता पीयूष पांडे फोनलाइन पर जोड़ाયેલા છે। पीयूष जी, आप बताइए, अब हाईकोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि सोमनाथ में जितना भी ये कार्रवाई हुई है उस पर कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए, समस्त मुस्लिम जमात की ओर से ये अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें कहा गया था कि गुजरात में लगातार कार्रवाई की जा रही है और सोमनाथ मंदिर के पास में जो दूसरे धर्म के लोगों की बिल्डिंगें स्थित हैं या फिर कोई भवन है उसको गिराया जा रहा है और ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जवाब तलब किया गुजरात के अधिकारी जो हैं उनसे, गुजरात सरकार से भी, और इस मामले में सोमनाथ के जो डीएम होंगे उनको भी जवाब देना होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जब मांग की गई कि इस मामले पर रोक लगाने का आदेश जारी करे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए सीधे तौर पर ये कहा कि इस मामले में अगर आदेश की अवमानना हुई होगी तो हम उसे पुनर्स्थापित करने का आदेश देंगे और जिम्मेदार अधिकारी जो होंगे उनको जेल में भी डालेंगे। कई बार जमात की ओर से ये मांग की गई कि इस मामले में यथास्थिति का आदेश जारी किया जाए, जैसा कि असम के मामले में जारी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और 16 अक्टूबर के लिए इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि लगा दी। अब इस मामले पर जो अधिकारी हैं वो जवाब दाखिल करेंगे, साथ ही राज्य सरकार की, राज्य प्रशासन की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की रुख तय करेगा कि आखिर अवमानना हुई है या फिर नहीं। जी, मतलब पीयूष जी, ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो गैरकानूनी नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ना क्या कुछ ऐसा कहना होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर इस मामले में अवमानना हुई होगी तो, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि सिर्फ वही कार्रवाई की गई है जहां पर सार्वजनिक स्थान में कब्जा किया गया था और उनका ये कहना था कि ये जो जमीन थी वो तालाब जो था उस पर जब वो भर गया और उसके बाद उस जगह पर कब्जा किया गया और उस पर जो निर्माण किया गया उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे और अतिक्रमण को लेकर के नहीं है, यानी कि नगर निगम और विकास प्राधिकरण समस्त अलग जो प्रशासन है वो भी ऐसे मामले में कार्रवाई कर सकता है, बुलडोजर एक्शन चला सकता है। लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में अवमानना हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि पहली सुनवाई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब किया है और जवाब मिलने के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे का रुख तय करेगा और ये स्पष्ट करेगा कि इस मामले में आखिर अवमानना हुई भी है या नहीं। अगर अवमानना हुई होगी तो फिर ये माना जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत है और अगर अवमानना नहीं हुई होगी तो फिर ये माना जा सकता है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से सही है। जी बिल्कुल पीयूष जी, समग्र माहिती बदल आभार। तो हाल जे प्रमाणेની સ્થિતિ છે, અધિકારીઓ પાસે તેમજ કલેક્ટર પાસેથી પણ જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે અને જો કોર્ટના આદેશનું અવમાનના થઈ હશે તો ચોક્કસથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। પરંતુ હાલ જે પ્રમાણેના સમાચાર, સુપ્રીમ કોર્ટે આ આખી કાર્યવાહીનો જે આખો મામલો હતો તેમાં ફટકાર લગાવી છે અને ઝટકો લાગ્યો છે તે વ્યક્તિને જેણે અરજી કરી છે। તો વિસાવદર બેઠક પર પેટા